दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि हमारे देश में नोट छापने वाली मशीन कहाँ है। अगर हमारे देश के अंदर है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। अभी के टाइम में लॉकडाउन और कोरोना का खेल चल रहा है तो सभी लोग को पैसों की ज़रूरत है। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर लोगों को दे दिया जाए तो देश की गरीबी मिट जाएगी। ना कोई बेरोजगार रहेगा और ना कोई भूखा सोएगा और ना कोई भीख मांगेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे देश में पैसे छापने की मशीन कहाँ है, पैसे छापने का पेपर कहाँ तैयार होता है, ख़राब नोट का कि सरकार क्या करती है और पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं और कहाँ से आते हैं नोट छपाई और शाही के पेपर, और 200, 500, 2000 के नोट छापने में आखिर सरकार को कितना खर्चा आता है। इन सभी के सवालों जवाब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो आप बने रहे इस वीडियो के अंदर एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। उससे पहले हमें एक फॉर्मूला समझना होगा कि किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उसकी करेंसी के बराबर होती है। अगर सरकार ज़्यादा नोट छाप कर सबको बांट देगी तो देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी, क्योंकि दुकानदारों के पास पहले से ही करोड़ रुपए हैं, जिसके कारण वो लोग और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सामान की कीमत को डबल कर देंगे, क्योंकि सभी के पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे। सबको उस देने में किसी को भी हर्ज नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। तो देश में महंगाई न बढ़ जाए इसलिए सरकार ज़्यादा पैसा नहीं छापती है। नंबर 2, पैसे छापने की मशीन कहाँ है। एमपी के देवास, सालबोनी, मैसूर और नासिक में यहाँ पर पैसे छापने की हमारे देश के अंदर मशीन है। देवासी में नोटों की स्याही और 1, 10, 50 और 500 के नोट छापे जाते हैं। वहीं मैसूर में केवल 2000 के नोट छापे जाते हैं। देवास में हर साल 265 करोड़ नोट छपते हैं। हमारे देश में एक पेपर मिल और 4 बैंक, नोट प्रेस और 4 टेक्सटाइल मिल है, जिसमें टेक्सटाइल मिल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में स्थित है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से भी इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 तरह का पेपर यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र के करेंसी नोट एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है और कुछ पेपर विदेशों से भी इंपोर्ट किया जाता है। आखिर पैसों का पेपर है वो कहाँ तैयार होता है। ज़्यादातर पैसों का पेपर 4 देशों में तैयार होता है। इन देशों के पास पेपर बनाने की आधुनिक मशीन है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और लॉन्सेल्स से भी पेपर यहाँ पर फैब्रिक से भी पेपर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। पैसे हमारे तक आखिर पहुँचता कैसे है। इंडियन रिजर्व बैंक के 18 ऑफिस है, जिनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर, लखनऊ में यहाँ पर रिजर्व बैंक की 18 ऑफिस स्थापित है। सबसे पहले नोट इन ऑफिसों के अंदर पहुंचता है और बाद में अलग अलग बैंकों के अंदर भेज दिया जाता है। अब बात ये आती है कि खराब नोट होते हैं उनका आखिर सरकार करती क्या है। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में वापस जमा कर दिए जाते हैं और बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी जांच परख होती है और उनके नोटों के मुताबिक नए नोट छाप दिए जाते हैं। कहाँ से आते हैं नोट छपाई के पेपर और स्याही। एमपी के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित सुरक्षा पेपर मिल है। यहाँ से भारत में 4 प्रेसों के लिए भारत बनाने वाली मुद्रा कागज़ की पूर्ति की जाती है। स्याही का निर्माण एमपी के देवास से स्थित बैंक नोट प्रेस से होता है। अब बताती है कि 200, 500, 2000 के कितना खर्चा आता है नोट बनाने में। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 रुपये के नोट बनाने में उनको 2 रुपये 93 पैसे खर्च आता है, जबकि 500 रुपये के नोट को बनाने के लिए 2 रुपये और 94 पैसे का खर्च आता है, और 2000 के नोट में यहाँ पर 3 रुपये और 54 पैसे की लागत आती है। तो दोस्तों, आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती और पैसे कहाँ छपते हैं और कैसे छपते हैं और हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ मशीनें हैं और हमारे तक पैसा कैसे पहुँचता है। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिली होगी, और अगर दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके।